10 कदम आगे चले गए, अब टर्न लिया और हमारे आगे आके खड़े हो गए। ये दो मुझे को दिए और बाबा तो अंतर्यामी है। ओम श्री साई राम। मैं अपना स्वामी के कर्म चरणों में शत कोटि प्रणाम करता हूँ। ये बात 1978 और 80 के बीच की है, जब मैं इंदौर में पोस्टेड था। अपने चश्मा बनाने के लिए मैं एक चश्मे वाले के पास गया। जब उनकी दुकान में मैं एंटर करता हूँ तो देखता हूँ कि सामने स्वामी की बहुत एक अच्छी फ़ोटो बड़ी सी लगी हुई है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो मैंने चश्मे वाले से पूछा कि ये फ़ोटो किसकी है। वो कहते हैं ये तो प्रतीक के भगवान है। मैं बहुत हैरान हो गया और मैंने उनसे कहा कुछ इसके बारे में मुझे बताइए। उन्होंने सब कुछ बताया उसके बारे में, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक स्वामी की कैलेंडर साइज़ बहुत बड़ी फ़ोटो दी, जो उसमें स्वामी वाइट रोब में हाथ में एप्पल लिए हुए झूले पर बैठे हुए हैं। उसने मुझे इतना अट्रैक्ट किया अपनी तरफ से। फर्स्ट काम मैंने यही किया कि उस स्वामी की फ़ोटो को फ्रेम करके और घर में लगा दिया। अब इसके बाद रमा जी आपको बताएंगी कि इनके साथ क्या हुआ वहाँ पर इंदौर के अंदर। उस फोटो को लगाने के बाद मेरे अंदर बहुत ही बदलाव आने लगा। मैं जब भी फ़ोटो को देखती तो मुझे भगवान के प्रति प्रेम और बहुत ही अच्छा से भाव आने लगे, और लगता था जैसे भगवान हमारे पास है और हम उनके पास हैं। उसके थोड़े ही दिन बाद मैं एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ को बाज़ार में मिली, और बातों बातों में उन्होंने भी मेरे से पूछा, क्या आप सत्य साई बाबा को जानते हैं? पता नहीं क्या उनको क्या मेरे में लगा। मैंने बोला हाँ, मैं भी एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ और हम यहीं पे पोस्टेड हैं, और मैंने अभी हमें बाबा की फ़ोटो मिली है और हमने अपने घर में लगाई है। तो अब इस गुरुवार को आप हमारे घर में भजन में ज़रूर आइए। मुझे इतना अच्छा लगा कि बाबा ने आज जैसे मुझे एक बुलावा दिया है किसी के थ्रू गई। भजन में घुसते ही उनके घर में मेरे अंदर इतना उनका बाबा का उसका जो वहाँ का वातावरण था, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुई। जैसे ही भजन शुरू हुआ, एक के बाद दूसरे भजन बोल रहे थे। भजन के बीच में कुछ भी रुकावट नहीं हुई और बहुत ही अच्छी तरह से भजन हुआ। इतना शांत और सुंदर वातावरण देख के मेरे मन में इतना अच्छे भाव आए कि सच में भगवान है तो सत्य साई बाबा ही हैं। मैं 1983 से लेकर 1986 में एक जगह बाड़मेर है राजस्थान में, वहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टेड था, उसका कमांडिंग अफसर था। वहाँ पर मुझे एक चटर्जी दादा मिले जो कि एल्डरली मैन थे और स्वामी के बहुत आर्डेंट डिवोटी थे। वो जब भी प्रति आते थे तो स्वामी उनको इंटरव्यू ज़रूर देते थे। तो ये बात है 1984 की। जब वो वहाँ से आए तो मैंने पूछा आप कहाँ गए थे? कहते मैं स्वामी के पास गया था, दर्शन करके आया हूँ। और मैंने कहा नेक्स्ट कब जाएंगे? कहते मैं नेक्स्ट ईयर जा रहा हूँ। जब वो अगले साल आए तो स्वामी ने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया। स्वामी ने कहा इंटरव्यू में कि चटर्जी क्या बात है, कोई प्रश्न है? तो वो कहने लगे बाबा मेरे पास इतना लिटरेचर है, आपने कहा था कि कोई पढ़ेगा वहाँ पर। मैं वहाँ के जो भी आर्मी अफसर हैं उनको देता हूँ, वो एक दिन किताब रखते हैं, दूसरे दिन वापस कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा चटर्जी घबराओ नहीं, वहाँ एक आदमी ऐसा है जो पढ़ेगा इसको तुमसे लेके। उसके बाद स्वामी ने सबको विभूति दिया ग्रुप में, तो सबको एक एक पैकेट दिया और चटर्जी दादा को 2 पैकेट दिए। चटर्जी दादा अपना हाथ खोलते हैं, देखते हैं कि ये 2 मुझे को दिए, और बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा ने उस टाइम कहा चटर्जी ये दूसरा पैकेट जो है वो तुम्हारे डॉक्टर के लिए है। जब चटर्जी दादा वहाँ से वापस आए, आते ही पहले मेरे घर में आए और मुझे उन्होंने आते कहा कि ये स्वामी ने आपके लिए विभूति भेजी है। मेरे अंग के रोम रोम खड़े हो गए। मेरा इस तरह से मन हो गया कि जैसे मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि जैसे स्वामी ने इतना प्यार भेजा है मेरे लिए। जब मैंने कहा कि इसका क्या करूं मैं, कहते आप इसको माथे पे लगाएं और थोड़ा खा लें। मैं कहा ठीक है, मैंने वो किया। अब इसमें आप देखिए कि स्वामी की शक्ति कैसी है, उसकी कैसी पावर है, जो मुझे इसमें आप बिलीव नहीं कर सकता हूं मैं कि उसी दिन से मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया और वेजिटेरियन बन गया। आप लोग हैरान होंगे और शायद बिलीव भी ना करें इस चीज़ को, लेकिन ये मेरी सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सडनली मैंने ड्रिंक छोड़ दिया और
वेजिटेरियन प्योर बन गया। ये मेरे साथ जो है इंस्टेंस हुआ। उसके बाद 86 में मैंने चटर्जी दादा को कहा कि मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं भी स्वामी के दर्शन करना चाहता हूँ। हम दोनों ने सीट बुक किया और यहाँ पे परती पहुँचे। 2 दिन यहाँ रहे। इतने सुंदर दर्शन हुए। उस टाइम जो है बिल्कुल रेत होती थी, कोकोनट के ट्रीज़ होते थे, कोई प्रेजेंट जो अभी हॉल नहीं होता था। तो स्वामी हमारे पास दोनों दिन आगे से हमारे आए, हमसे इतने प्यार से आंखें मिलाई, लेकिन स्वामी ने बिल्कुल ऐसे फील किया कि मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ, तुम मेरे साथ हो। और हम यहाँ से बहुत खुश हो गए। और चटर्जी दादा ने मेरे से पूछा तुम्हें कैसा लगा। मैंने कहा ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में मुझे भूलेगा नहीं। जब हम दिल्ली में आ गए तो कुछ हमारे घर में थोड़ी सी परेशानी होने लगी। मैं भी स्कूल में टीचर थी, पढ़ाती थी, और बच्चे बड़े बड़े थे, अपनी पढ़ाई में मस्त थे। पर फिर भी मुझे लगता था कि मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा मनमुटाव है, घबराहट है। और मैंने इनको बोला कि नहीं, अब में मुझे भी बाबा के दर्शन करने हैं, क्योंकि जो घर की परिस्थितियां हैं वो सब ठीक हो जाएगी। एक बार मैं बाबा के दर्शन करने पुट्टापर्थी ज़रूर जाऊंगी। तो ये भी तब छुट्टी लेके आए। तो हमने चारों ने, मेरी बेटी कनिका, बेटा भी, और रोहित और हम दोनों पुट्टापर्थी आए। तो जैसा कि इन्होंने बताया, उस टाइम सब जगह रेत ही रेत थी और मुश्किल से 1000-1500 वहाँ से भक्त बैठे हुए थे। हमने पहुँचते ही सुबह जैसे ही पहुँचे, कमरे में जाके हमने अपना स्नान वगैरह करके हम आए। और आते ही हम एकदम, इतनी हमारे में तीव्र इच्छा थी कि हमें बाबा बस जल्दी से दर्शन दे और हमारे मन को शांति मिले। हम यूँ ही बैठे लेडीज़ की लाइन में, और उधर से मेरे हस्बैंड और बेटा जेंट्स की लाइन में उधर बैठ गए। जैसे ही मैं बैठी हूँ, मेरी बेटी भी बस 5 मिनट में ही, जो पहली लेडी थी उसने टोकन निकाला। उस टाइम थैलियों में टोकन होते थे और टोकन निकाले जाते थे। और इतनी खुशी की बात है, हमारी लाइन का पहला टोकन निकला, नंबर 1 निकला। और नंबर 1 निकला और उसके 10 मिनट के बाद हम हॉल के अंदर आ गए। जब हम अंदर बैठे हैं, बैठते ही बैठते बस मेरी तो आंखें बंद होनी शुरू हो गई। मेरी बिटिया कनिका मेरे साथ ही बैठी हुई थी और मुझे लगा बस मैं अंतर ध्यान में गुमसुम हो गई हूँ। इतना वातावरण शांत और भगवान की जैसे प्रतिमा मेरी आंखों के आगे आ रही थी। और थोड़ी देर में ही बाबा धीरे 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 जैसे चलते हुए आ रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि बाबा मेरी तरफ आ रहे हैं, पर मेरी आंखें आधी खुली थी आधी बंद थी। और मेरी बेटी ने मुझे एकदम कहा, मम्मी बाबा आपको देख रहे हैं। बस फिर मैंने आंखें खोली तो बाबा के साथ मेरी आंख से आंख मिली। बाबा के देखते ही मेरे अंदर शरीर में मेरा रोम रोम खिल उठा कि बाबा ने मुझे ये संदेश दिया कि तेरे जितनी भी घर की परेशानियां हैं, जिसमें तू आई है, वो सब मैंने ले ली है। मुझे बाबा एकदम मेरे पास से गए हैं, पर मुझे उस टाइम इतना नहीं समझ थी कि मैं बाबा के चरण स्पर्श ले लूं। बाबा चले गए और मैं बाहर आई, और पर बाहर आके मेरे मन को इतनी शांति मिली, इतना प्रेम मिला कि मैं इसका मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती। बड़ी अचंभे की बात है कि फर्स्ट लाइन हमें भी मिली। मेरा बेटा मेरे साथ बैठा है, उसके पास मैंने एक लेटर लिखवा के रखा हुआ था। मैंने कहा बेटा बाबा लेटर लेते हैं, ब्लेस करते हैं, तो जब आएंगे तो लेटर देना। उन्होंने क्या किया कि बाबा जब आए हमारे पास तो बेटा मेरे धीरे से उसे आने से पहले कहता है, बाबा अगर लेटर लेंगे तो भगवान है। मैं कहा ठीक है। तो बच्चा था, क्योंकि उसकी उम्र उस टाइम कोई 18-19 साल की थी। तो जब बाबा आए तो बाबा सीधे निकल गए, बाबा ने देखा तक नहीं हमारी तरफ। थोड़ी देर के बाद जब ये बोल रहा है तो बाबा ने टर्न लिया, 10 कदम आगे चले गए, अब टर्न लिया और हमारे आगे आके खड़े हो गए। बाबा का गाउन जो है उसकी लैप में पड़ा हुआ था और बाबा के पाँव उसके बिल्कुल पाँव के साथ टच हो रहे थे। मैंने कहा बेटा, धीरे से बोला, बाबा के इससे पीछे बात कर रहे थे। मैंने बेटा बाबा के चरण स्पर्श कर लो। कहता कैसे करूं, जगह ही नहीं है, मेरे तो पाँव के साथ पाँव मिले हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं भी बाबा के, मैं ऊपर से गाउन के ऊपर ही मैंने हाथ रख के चरण स्पर्श किए। बाबा ने बेटे के सिर पर ऐसे रखा और एक बार किया और चले गया। मैं कहा, कहता देखा बाबा ने लेटर लिया। मैं कहा तुम लेटर की बात कर रहा है, बाबा ने तुझे ब्लेस कर दिया है, इससे बड़ी चीज़ तुझे और क्या चाहिए।
लेकिन उसके फेस पर उस टाइम बिल्कुल चमक थी, शाइन थी। इस तरह की शाइन मैंने देखी कि वो जिस तरह में कई बार चुप रहता था, लेकिन उसकी वो चीज़ें मैंने देखा कि कुछ ना कुछ बाबा ने उसके साथ उस टाइम आशीर्वाद करके दिया है। उसके बाद मैंने देखा कि जैसे उससे पहले जब हम आए थे तो इस उम्र के हिसाब से जैसे बच्चे किसी वजह से डिप्रेशन फील करते हैं, वो इस तरह से फील कर रहा था, वो भी उसके फेस से हट गई। और उसके बाद हमको वो जो है बुक स्टॉल के अंदर ले गया बाबा की किताबें के लिए। वहाँ हम गए और किताबें बाबा की हमने वहाँ से ले ली। हम जब दिल्ली वापस आए तो उसके अंदर मैंने एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन पाई पत्ती के बाद आने से, जबकि बाबा की ब्लेसिंग मिल गई हैं। वो आते ही मुझे कहता है कि बाबा की मुझे 3 कोटेशन बहुत अच्छी लगती हैं, लव ऑल सर्व ऑल, हेल्प आवर हर्ट नेवर, मानव सेवा माधव सेवा। और वो नेक्स्ट डे से उसने पता नहीं कहाँ से पता कर लिया, वो दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास जगह है, छोटा पहाड़ है, उसका नाम है माता का टीला। वहाँ पे मदर टेरेसा का जो है लेप्रा होम है, उसमें मतलब लेप्रोसी के पेशेंट्स वगैरह टर्मिनल स्टेजेस के होते हैं। वो वहाँ पर जाने लगा, कहता मैं वहाँ जाऊँगा। हमने कुछ नहीं कहा उसको, चला गया। इस तरह से वो 3-4 दिन लगातार जाता था। तो मैंने उससे जब आया तो मैंने पूछा तुम क्या करते हो वहाँ? कहता उनको हाथ नहीं, उनकी उंगलियां सब ख़त्म हो गई हैं, मैं उनकी शेव करता हूँ, उनको बात देता हूँ और ब्रेकफास्ट करा के कुछ बात बूत करके आ जाता हूँ, उनको अच्छा लगता है। मैंने उसको कहा कि देखो बेटा, तुम वहाँ जाते हो, तुम यंग हो और तुम्हें ये वहाँ से बीमारी लग सकती है। उसने पॉइंट ब्लैंक मुझे उंगली करके इस तरह से कहा कि आप डॉक्टर हैं, आपको पता नहीं है लेप्रोसी कैसे स्प्रेड होती है? कॉन्टैक्ट से नहीं होती है। मैं चुप हो गया और कहता है लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं जब ये काम करता हूँ मैं उनमें भगवान का रूप देखता हूँ। मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि इसमें इस तरह की कैसी सोच आ गई है। उसके साथ साथ उसने दिल्ली में स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में भी जाना शुरू कर दिया और वहाँ पे स्पास्टिक बच्चों के साथ भी उसने इंटरेक्शन करना शुरू कर दिया। इस तरह से वो उसके अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी। तो ये भी उसके, ये सब स्वामी की जो दर्शन हुए हैं उसको, उसके बाद उसके अंदर से सब चीज़ें में चेंज आना शुरू हो गया और वो रियली टोटली फिलैंथ्रोपिक बन गया। मद्रास में हम सेटल हो गए और मद्रास में ही फिर हमने वहाँ से अपना भजन करना शुरू कर दिया अपने घर के अंदर बाकायदा रेगुलरली। और मेरे साथ जो कुछ अफसर थे उनमें से सिर्फ एक अफसर ऐसा था जो कि बाबा के लिए इंटरेस्टेड हो गया था और वो अफसर, मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि आर्मी से है, ब्रिगेडियर तलवार, हु रिटायर्ड एज ए ऑन्को सर्जन बट he became the staunch devotee of Swami by attending the bhajan in my house. So this is another transformation I have seen in a officer by Swami. उसके बाद जो है मेरी आखिरी जो पोस्टिंग थी वो दिल्ली कैंट में एयरफोर्स में थी वहाँ पर। और उस टाइम मेरा बेटा वापस जब था वहाँ हमारे साथ था, ये बात है 2000 की। और कंपनी की तरफ से वो यूएसए गया। यूएसए में जाकर उसने अपना परफॉर्म किया अच्छा, वहाँ से वापस आया 2001 में जनवरी और फरवरी में वो दिल्ली वापस आ गया। जब वो दिल्ली वापस आया तो मैंने उससे कहा बेटा हम बहुत देर से यहाँ पोस्टेड हैं और हम बाबा के दर्शन करने नहीं जा सके, चलो दर्शन करके आते हैं। मुझे कहता है अभी तुम थोड़े दिन ठहरो, बाबा के दर्शन करने की इतनी जल्दी मत करो। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बाबा के आप इतने दर्शन करोगे, बाबा के इतने दर्शन करोगे कि आप टोटली दिल से तृप्त हो जाओगे। मैं समझा नहीं बात, मैं कहा ठीक है, इस कहता है तो ठीक। ये भी कहने लगी इन्हें फोर्स मत करो इसको जाने के लिए, कोई बात नहीं है। 3 या 4 महीने के बाद उसके गम्स में प्रॉब्लम हुई। हमने उसका जब टेस्ट कराया तो पता चला कि उसको ब्लड कैंसर है। उस टाइम उसकी उम्र 28 साल की थी, होने वाली थी। उस में हम बड़े घबरा गए। अब एक बेटा जिसके साथ ये हो जाए तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हमने उसको आरआर हॉस्पिटल, आर्मी मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। वहाँ वो 2 महीने रहा। 60 डेज़ वाले दिन वो अपने इस शरीर को छोड़ के चला गया। जब मैं अकेली रहती थी और मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, उस टाइम भी ये फील्ड पोस्टिंग थी और मैं ज़्यादा समय अपना बेटे के साथ बिताती थी।
और मैं स्कूल में सर्विस करते हुए मैंने छुट्टी ले ली थी और मैं यही देखती थी कि इसका ध्यान अध्यात्म की तरफ है। पढ़ाई भी करता था, सब कुछ करता था। और एक दिन मुझे कहने लगा कि मेरे को तो डिवाइन मदर जो हैं उनके दर्शन हुए। तो मैं हैरान हो गई कि मदर ने तुम्हें क्या बोला? तो कहते हैं नहीं, मदर टोल्ड मी दैट योर लाइफ इज़ फॉर 5 years मोर। तो ये सब सुन के मैं बहुत हक्की बक्की रह गई। तो मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है ऐसे? कहते हैं नहीं, मेरे को प्रत्यक्ष माँ के दर्शन हुए हैं और माँ ही मेरे सपने में आती है। और मैं जब भगवान से कुछ भी बात करता हूँ तो मुझे माँ ही नज़र आती है, डिवाइन मदर। तो यही मैं सोचती हूँ कि डिवाइन मदर के रूप में बाबा ही आते थे और जो उसको सब निर्देश देते थे। बस बाबा यही कहते थे, बेटा सेवा भी करो और पढ़ाई भी करो और अपने माँ बाप का भी पूरी ध्यान रखो। इस तरह से मेरा उसके साथ अच्छा समय बीतता जाता था। और मुझे ये भी कहता था, मम्मी जब आप स्कूल में पढ़ाते हो ना तो जो बाल विकास का प्रोग्राम है ना उसको ज़रूर अप्लाई करो। और दूसरी बात ये है कि जब मैंने आपको बताया है कि ये जो हॉस्पिटल, आर हॉस्पिटल में जब बेटा मेरा एडमिटेड था, कैंसर से जूझ रहा था, उस टाइम मैं उसके साथ वहाँ पर उसी नेक्स्ट बेड में सोया करता था। मुझे अलाउ किया गया था कि आप इनके साथ एक अटेंड रह सकते हैं। और एक बार क्या हुआ कि ये उसके 2 दिन जाने से पहले की बात है कि मैं बहुत गहरी नींद में सोया था। रात को सिस्टर जब है, नर्स जो है, वो अपने उसको देखने के लिए आई टेम्परेचर वगैरह। तो उसने बाहर से देखा, जो ग्लास विंडो थी उसकी डोर की, उससे देखा कि मैं रात को लाइट बंद कर गई हूँ और सारे दिस रूम के अंदर बिल्कुल काफ़ी प्रकाश है। तो जब उसने डोर खोला तो देखा ये प्रकाश जो है उस तरफ से उसके बेड की तरफ जा रहा है और उसमें लीन हो गया है। तो मुझे नहीं मालूम था, मैं तो सोया हुआ था। मुझे एकदम उठा के झंझोड़ती है, सिस्टर कहती है सर उठिए उठिए। तो मैं उठा, मैं क्या बात है सिस्टर, क्या हो गया? सर उठिए, ये देखिए आपका बेटा क्या है, बहुत ही शेक कर रहा है। तो मैं जब देखा तो मैंने उसको देखा, वो पूरा पसीना पसीना हुआ था, कपड़े उसके पूरे गीले थे। तो मैं कहा सिस्टर इसको उठाओ, ये तो जा रहा है। तो जब उसको झुझोड़ा उठा तो उठ के बैठा, बड़े अचंभे से हमें देखने लगा। तो कहता हो आपने क्यों उठा दिया मुझे? मैं क्यों, क्या हुआ? अरे मैं तो मदर की लैप में बैठा हुआ था, मदर आई थी। हाँ देखा ना, कितना अच्छा मौका था, मैंने गवा दिया। तो मैं क्या, कौन मदर? ओह छोड़ो, आपको नहीं पता चलेगा, आप नहीं समझोगे इन बातों को। तो मैं चुप हो गया। उसके फिर हमने कपड़े चेंज किए सब। फिर मुझे सिस्टर ने बताया कि सर जब मैं आई तो मैंने देखा कि रूम में सारा प्रकाश था और ये प्रकाश जो है उसकी बॉडी की तरफ जाके उसमें लीन हो गया है। अब मैं तो जानती नहीं, मैं क्या भाई मैंने तो देखा ही, आपने देखा है, आप जाने। तो फिर मैं कहती, मैं फिर इसको क्या करूं, अपनी केस शीट में लिख दूं? मैं क्या, देखो अभी लिखने की बात ना करो, ये कब जब आएंगे सुबह अपने ऑन्कोलॉजिस्ट, उनको ये बता देना बस कि ये इसके साथ रात को ये हुआ है। तो नेक्स्ट डे जब ऑन्कोलॉजिस्ट आए, उनको बताया तो वो भी बिलीव नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जब कपड़े छुए देखा कि उसके पसीना था, कुछ कहने लगे हो सकता है हम इसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं क्यों हुआ ये। तो अब जब उसका दिन, जिस दिन उसकी मृत्यु थी, हम दोनों बासी थे उसके, वो मेरी लैप में उसका सिर था और उस टाइम वो बड़बड़ा रहा था और कह रहा था मदर आ गई है मुझे लेने के लिए, मैं अब जा रहा हूँ, मदर आ गई है मुझे लेने की, मैं जा रहा हूँ। और उसी के साथ ही उसने अपना शरीर छोड़ दिया। तो ये स्वामी ही जानते हैं कि कुछ सोल ऐसी होती हैं, वो स्वामी के साथ जब मर्ज करती हैं तो इस तरह से होती हैं। मुझे यहाँ से विश्वास है कि वो स्वामी के साथ मर्ज हो गया है।